हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी कोर्स बी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से पाठ 15 अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले के एमसीक्यू। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। पाठ के लेखक का क्या नाम है? का रविंद्र केलकर, खा कैफी आजमी, गा नीदा फाजली, घा हबीब तनवीर। इसका सही उत्तर है गा नीदा फाजली। प्रश्न 2, सुलेमान को बाइबिल में किस नाम से जाना जाता है? का सोलोमन, खा सलमान खान, गा साकिर खान, घा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है का सोलोमन। प्रश्न 3, सुलेमान कितने वर्ष पहले बादशाह थे? का ईसा से 1025 वर्ष पूर्व, खा ईसा से 2025 वर्ष पूर्व, गा ईसा से 1500 वर्ष पूर्व, घा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है का ईसा से 1025 वर्ष पूर्व। प्रश्न 4, सुलेमान किसके साथ रास्ते से गुजर रहे थे? का अपने मित्रों के साथ, खा अपने परिवार के साथ, गा अपने लश्कर के साथ, घा अपने घोड़ों के साथ। इसका सही उत्तर है गा अपने लश्कर के साथ। प्रश्न 5, घोड़ों की टापों की आवाज सुनकर कौन डर गए? का चींटियां, खा पक्षी, गा बिल्लियां, घा चूहे। इसका सही उत्तर है का चींटियां। प्रश्न 6, सुलेमान किनकी भाषा समझते थे? का मनुष्यों की, खा पक्षियों की, गा पशुओं की, घा उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है घा उपर्युक्त सभी। प्रश्न 7, चींटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज सुनकर एक दूसरे से क्या कहा? का जल्दी से फौज तैयार करो, खा जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, गा जल्दी से अपनी अपनी गुफा में चलो, घा जल्दी से कहीं छिपने के लिए चलो। इसका सही उत्तर है खा जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो। प्रश्न 8, सुलेमान ने चींटियों से क्या कहा? का मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ, खा खुदा ने मुझे सबका रखवाला बनाया है, गा का और खा दोनों, घा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है गा का और खा दोनों। प्रश्न 9, लश्कर से क्या तात्पर्य है? का सेना, खा विशाल जन समुदाय, गा का और खा दोनों, घा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है गा का और खा दोनों। प्रश्न 10, सुलेमान की क्या विशेषताएं थी? का वे मानव जाति के राजा होने के साथ साथ सभी पशु पक्षियों के हाकिम थे, खा वे सभी जीव जंतुओं की भाषा समझते थे, गा वे बहुत न्यायप्रिय थे, घा उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है घा उपर्युक्त सभी। प्रश्न 11, शेख हयाज किस भाषा के कवि थे? का हिंदी, खा सिंधी, गा मुल्तानी, घा अरबी। इसका सही उत्तर है खा सिंधी। प्रश्न 12, शेख हयाज के पिता कहाँ से नहाकर लौटे थे? का नदी से, खा कुएं से, गा तालाब से, घा नहर से। इसका सही उत्तर है खा कुएं से। प्रश्न 13, शेख हयाज के पिता की बाजू पर क्या रेंग रहा था? का केचवा, खा कीड़ा, गा काला चियोटा, घा कॉकरोच। इसका सही उत्तर है गा काला चियोटा। प्रश्न 14, शेख हयाज के पिता भोजन छोड़कर क्यों उठ गए थे? का भोजन अच्छा नहीं बना था, खा उन्हें भूख नहीं थी, गा वे पहले चियोटे को कुएं पर उसके घर छोड़ना चाहते थे, घा उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है गा वे पहले चियोटे को कुएं पर उसके घर छोड़ना चाहते थे। प्रश्न 15, भोजन किसने बनाया था? का शेख हयाज ने, खा माँ ने, गा पिताजी ने, घा नौकर ने। इसका सही उत्तर है खा माँ ने। प्रश्न 16, शेख हयाज के पिता ने खाना खाते समय अपनी बाजू पर क्या देखा? का एक चोट का निशान, खा एक काले चियोटे को रेंगते हुए, गा एक मक्खी को बैठे हुए, घा एक मच्छर को बैठे हुए। इसका सही उत्तर है खा एक चियोटे को रेंगते हुए। प्रश्न 17, इस्लाम धर्म में कुत्तों को कैसा जीव समझा जाता है? का अच्छा जीव, खा गंदा जीव, गा रखवाला जीव, घा वफादार जीव। इसका सही उत्तर है खा गंदा जीव। प्रश्न 18, शेख हयाज के पिता के इस व्यवहार से उनके चरित्र के बारे में क्या पता चलता है? का वह नेक दिल इंसान थे, खा प्रत्येक जीव के प्रति उनके दिल में दया थी, गा वे एक सच्चे इंसान थे, घा
उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है घा उपर्युक्त सभी। प्रश्न 19, नूह का जीवन भर रोते रहना क्या सिद्ध करता है? का, नूह को अपनी गलती के कारण आत्मगिलानी थी। खा, सभी जीव परमात्मा की इच्छा से जीवन धारण करते हैं। गा, हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। घा उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है घा उपर्युक्त सभी। प्रश्न 20, चियोटे का घर कहाँ था? का, नदी के पास। खा, कुएं के पास। गा, तालाब के पास। घा, समुद्र के पास। इसका सही उत्तर है खा, कुएं के पास। प्रश्न 21, चींटियों ने सुलेमान के लिए क्या किया था? का, उन्हें काट लिया था। खा, उन्हें जाने दिया था। गा, उनके लिए ईश्वर से दुआ की थी। घा, उन्हें जाने से रोक दिया था। इसका सही उत्तर है गा, उनके लिए ईश्वर से दुआ की थी। प्रश्न 22, नूह नाम के पैगंबर का जिक्र कहाँ मिलता है? का, कुरान में। खा, बाइबिल में। गा, रामायण में। घा, का और खा दोनों। इसका सही उत्तर है घा, का और खा दोनों। प्रश्न 23, लक़ब से क्या तात्पर्य है? का, एक पद सूचक नाम। खा, एक राजा होना। गा, सेना का होना। घा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है का, एक पद सूचक नाम। प्रश्न 24, नूह के जीवन भर रोने का क्या कारण था? का, उन्होंने एक कुत्ते को गंदा कह दिया था। खा, कुत्ते के यह कहने पर कि ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ और ना तुम अपनी पसंद से इंसान हो। गा, आत्मगिलानी के कारण। घा, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। प्रश्न 25, युधिष्ठिर का अंतिम समय तक साथ किसने निभाया था? का, घोड़े ने। खा, कुत्ते ने। गा, बिल्ली ने। घा, चींटियों ने। इसका सही उत्तर है खा, कुत्ते ने। प्रश्न 26, पक्षी बस्तियों को छोड़कर क्यों चले गए? का, वृक्षों के कटाव के कारण। खा, अपना आश्रय छिन जाने के कारण। गा, बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण। घा, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। प्रश्न 27, प्रकृति मनुष्य को कब दंडित करती है? का, जब वह प्रकृति से बहुत प्यार करता है। खा, जब वह प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता है। गा, जब वह प्रकृति के सौंदर्य को निहारता है। घा, जब वह प्रकृति के संसाधनों का उपयोग करता है। इसका सही उत्तर है खा, जब वह प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता है। प्रश्न 28, अरब में लश्कर को नूह के नाम से क्यों याद करते हैं? का, पैगंबर होने के कारण। खा, उनसे धार्मिक भावनाएं जुड़ी होने के कारण। गा, एक पौराणिक कथा के कारण। घा, उनके सारी उम्र रोते रहने के कारण। इसका सही उत्तर है घा, उनके सारी उम्र रोते रहने के कारण। प्रश्न 29, बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे क्यों धकेल रहे हैं? का, ताकि समुद्र की जमीन हथिया सके। खा, ताकि वहाँ से कचरा हटा सके। गा, ताकि वे वहाँ विद्यालय बनवा सके। घा, ताकि वहाँ पर अस्पताल बनवा सके। इसका सही उत्तर है ताकि समुद्र की जमीन हथिया सके। प्रश्न 30, लेखक के अनुसार धरती में किस किस की हिस्सेदारी है? का, पशु पक्षियों की। खा, पर्वतों की। गा, समुद्र की। घा, इन सभी की। सही उत्तर है घा, इन सभी की। प्रश्न 31, प्रकृति के असंतुलन के क्या परिणाम हैं? का, बेवक्त की बरसातें। खा, अत्याधिक गर्मी। गा, तूफान व सैलाब। घा, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है घा, उपर्युक्त सभी। प्रश्न 32, महान व्यक्ति कब आक्रामक प्रवृत्ति का हो जाता है? का, जब कोई उसे बार बार परेशान करता है। खा, जब वह भीड़ को देखता है। गा, जब वह सोकर उठता है। घा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है का, जब कोई उसे बार बार परेशान करता है। प्रश्न 33, जनसंख्या वृद्धि के क्या दुष्परिणाम हैं? का, वृक्षों की कटाई। खा, समुद्र को पीछे सरकाना। गा, का और खा दोनों। घा, आंधी तूफान आना। इसका सही उत्तर है गा, का और खा दोनों। प्रश्न 34, पहले पूरा संसार किसकी तरह रहता था? का, एक परिवार की तरह। खा, एक समाज की तरह। गा, एक देश की तरह। घा, एक समुदाय की तरह। इसका सही उत्तर है का, एक परिवार की तरह। प्रश्न 35, अब जीवन कैसे घरों में सिमटने लगा है? का, विशाल घरों में। खा, हवादार घरों में। गा, छोटे छोटे डिब्बानुमा घरों में। घा, लंबी चौड़ी अलमारी जैसे घरों में। इसका सही उत्तर है गा, छोटे छोटे डिब्बानुमा घरों में। प्रश्न 36, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार दुनिया कैसे वजूद में आई? का, चमत्कार से। खा, ईश्वर की कृपा से। गा, विभिन्न कारणों से। घा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है खा, ईश्वर की कृपा से। प्रश्न 37,
निदा फाजली जी का बचपन कहाँ बीता? का दिल्ली, खा मुंबई, गा ग्वालियर, घा जबलपुर। इसका सही उत्तर है गा ग्वालियर। प्रश्न 38, कौन सा धर्म कुत्तों को गंदा समझता है? का इस्लाम धर्म, खा ईसाई धर्म, गा हिंदू धर्म, घा जैन धर्म। इसका सही उत्तर है का इस्लाम धर्म। प्रश्न 39, जब बिल्डरों ने समुद्र को पीछे धकेला तो समुद्र ने क्या किया? का अपनी फैली हुई टांगों को समेटा, खा उकड़ू बैठ गया, गा खड़ा हो गया, घा उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है घा उपर्युक्त सभी। प्रश्न 40, लेखक अब कहाँ रहने लगे हैं? का इंदौर, खा चेन्नई, गा ग्वालियर, घा मुंबई। इसका सही उत्तर है घा मुंबई। प्रश्न 41, लेखक की माँ ने दिन भर रोजा क्यों रखा था? का कबूतर का अंडा टूट जाने के कारण, खा रमजान होने के कारण, गा बिल्ली द्वारा रास्ता कट जाने के कारण, घा झूठ बोलने के कारण। इसका सही उत्तर है का कबूतर का अंडा टूट जाने के कारण। प्रश्न 42, हजरत मोहम्मद को कौन सा पक्षी प्रिय है? का कबूतर, खा कोयल, गा मुर्गा, घा कौवा। इसका सही उत्तर है का कबूतर। प्रश्न 43, निदा फाजली की पहली पुस्तक का क्या नाम था? का लफ्जों का पुल, खा तमाशा मेरे आगे, गा दीवारों के बीच, घा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है का लफ्जों का पुल। प्रश्न 44, लेखक की माँ सूर्य अस्त होने पर क्या करने को मना करती थी? का खाना खाने को, खा बाहर खड़े होने को, गा फूल तोड़ने को, घा पेड़ों से पत्ते तोड़ने को। इसका सही उत्तर है घा पेड़ों से पत्ते तोड़ने को। प्रश्न 45, कबूतरों को अपनी मजार के नीले गुंबद पर घोंसला बनाने की अनुमति किसने दे रखी थी? का लेखक ने, खा नूह ने, गा हजरत मोहम्मद ने, घा शेख हयाज ने। इसका सही उत्तर है गा हजरत मोहम्मद ने। प्रश्न 46, माँ ने मुर्गे को परेशान न करने के लिए क्यों कहा? का क्योंकि वे हजरत मोहम्मद को अजीज हैं, खा क्योंकि वे मुल्ला को अजीज हैं, गा क्योंकि वे लेखक की माँ को अजीज हैं, घा क्योंकि वे मुल्ला से पहले अजान देकर सबको सवेरे जगाता है। इसका सही उत्तर है घा क्योंकि वे मुल्ला से पहले अजान देकर सबको सवेरे जगाता है। प्रश्न 47, माँ ने लेखक को दरिया पर जाकर क्या करने को कहा? का नहाने को, खा सलाम करने को, गा पानी लाने को, घा दर्शन करने को। इसका सही उत्तर है खा सलाम करने को। प्रश्न 48, लेखक की माँ दिया बाती के वक्त क्या करने को मना करती थी? का किसी से बातें करने को, खा बाहर खड़े होने को, गा फूल तोड़ने को, घा पेड़ों से पत्ते तोड़ने को। इसका सही उत्तर है गा फूल तोड़ने को। प्रश्न 49, लेखक के फ्लैट के एक मचान में घोंसला कौन से पक्षी ने बनाया था? का कबूतरों ने, खा चिड़ियों ने, गा कौवों ने, घा कोयल ने। इसका सही उत्तर है का कबूतरों ने। प्रश्न 50, कबूतरों की परेशानी देखकर किसकी आंखों में आंसू आ गए थे? का लेखक की, खा माँ की, गा पत्नी की, घा शेख हयाज की। इसका सही उत्तर है खा माँ की। प्रश्न 51, निदा फाजली जी का जन्म कब हुआ था? खा 12 अक्टूबर सन 1938 ईस्वी में, खा 15 अक्टूबर सन 1938 ईस्वी में, गा 17 अक्टूबर सन 1938 ईस्वी में, घा 25 अक्टूबर सन 1938 ईस्वी में। इसका सही उत्तर है का 12 अक्टूबर सन 1938 ईस्वी में। प्रश्न 52, निदा फाजली जी का जन्म कहाँ हुआ था? का दिल्ली, खा ग्वालियर, गा मुंबई, घा कानपुर। इसका सही उत्तर है का दिल्ली। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। बाय।